सावन के पवित्र महीने में चल रही कांवड़ यात्रा पर सियासत भी अब तेज हो गई है। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के उत्पात और उपद्रव पर पक्ष और विपक्ष में जमकर, आपको बता दें, पलटवार का सिलसिला जो है वो चल रहा है। कल सीएम योगी ने जहां कांवड़ यात्रा में साजिश करने वालों को चेतावनी दी थी, तो वहीं आज दोनों डिप्टी सीएम उत्पात करने वालों को भगवा भेष में समाजवादी पार्टी की साजिश बता रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शंख भी बजाएंगे, घंटे भी बजाएंगे और डीजे को भी बजाने की अनुमति देंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। नहीं बचेंगे, सब नपेंगे। योगी बोले उपद्रवियों के पोस्टर भी लगेंगे। उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। बम बम यात्रा चले, डिप्टी सीएम बोले सपाई घुसे। समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में दंगाई, सरकार बोली सपाई। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। सावन के महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा में शिवद्रोही कौन है? वो कौन है जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है? इस बार जवाब सरकार की ओर से आया है। योगी के दोनों डेप्यूटी सीएम एक सुर में समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांवड़ियों के भेष में भगवा पहनकर समाजवादी पार्टी के अराजक तत्व घुसे हैं, जो कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इधर ब्रजेश पाठक बोले तो केशव प्रसाद मौर्य भला कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा तो अच्छे से चल रही है, लेकिन कुछ सपाई जरूर घुसे होंगे जो गड़बड़ कर रहे होंगे। नहीं, कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। हालांकि पूरे मुद्दे पर विपक्ष की ओर से तीखा हमला किया गया। समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद ने तो कांवड़ियों को गुंडे मवाली तक कह दिया। गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। ये लोग गुंडे ही कर रहे हैं। अखबार टीवी देखिए आप, टीवी के अंदर रोजाना आता है कहाँ बवाल करा है। मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। डिप्टी सीएम ही नहीं, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। देवभूमि से जल ला रहे कांवड़ियों का जमकर स्वागत किया और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन ये योगी राज है, कोई भी दंगाई बचेगा नहीं। शिव भक्तों के भेष में छिपे शैतानों पर पैनी नजर है। उनकी सीसीटीवी से पहचान होगी, गिरफ्तारी होगी और पोस्टर भी लगेंगे। हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें। प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। अब जरा उन तस्वीरों को भी देख लीजिए। दरअसल कांवड़ियों के तांडव की इन्हीं तस्वीरों पर सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने तो उपद्रवियों को शिवद्रोही और सनातन विद्रोही बताने के साथ यूपी की तुलना सोमालिया से कर डाली। कांवड़ियों के तांडव पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की वजह से यूपी में अराजकता फैल चुकी है। भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि यात्रा तो चलेगी, लेकिन यात्रियों के भेष में छिपे उपद्रवियों की साजिश बिल्कुल नहीं चलेगी। कांवड़ यात्रा में साजिश करने वाला हर शैतान बेनकाब होगा
पहचाना जाएगा और उसके बाद उसका पोस्टर भी लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको कांवड़ियों के सम्मान की अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें भी दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में कांवड़िए जल लेकर अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने जाते हैं, जिसके लिए जगह जगह पर मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। और इसी के साथ साथ जिस मार्ग से कांवड़िए गुजरते हैं वहां उनका सम्मान भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों में इसको लेकर कुछ ज्यादा ही भक्ति है। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज की है। यहाँ भी कांवड़ियों का सम्मान पुष्प वर्षा के साथ किया गया है। बुलंदशहर की भी तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर कांवड़ियों के बीच भाईचारा देखने को मिला। यहाँ मुस्लिम भाइयों ने कांवड़ियों का स्वागत किया, उन पर फूल बरसाए। और चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां के सिंघम यानी अनुज चौधरी ने किस तरह से कांवड़ियों की सेवा की है। आखिरी तस्वीर में आप वो भी देख सकते हैं। तो शहर शहर से कांवड़ियों के सम्मान की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जी न्यूज़।